नमस्कार, वेलकम टू ईडू शक्ति विजन डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज डे है 111 यानी कि 111वां दिन है अपना। 29 और 30 मार्च के करंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है यूट्यूब के साथ। यूट्यूब के साथ समझौता किया है संस्कृति मंत्रालय ने, किसके लिए? तो सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस देश को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट यानी कि IEED द्वारा जारी IEED खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है आइसलैंड। ऑप्शन नंबर बी। आइसलैंड को खाद्य सुरक्षा के सूचकांक में 2026 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 162 देशों के लिस्ट में जो सबसे लास्ट आया है वो आया है सोमालिया। कौन आया? सोमालिया। अगला नंबर क्वेश्चन है, अब इसमें अगर देखेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स अगर 2026 का देखेंगे, 2026 वाला तो नहीं आया, 25 वाला। तो भारत का रैंक कितना है इसमें? 102 है। 24 वाला में 105 था, जो कि 3 रैंक का सुधार हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में मनोरोगों यानी कि साइकोलॉजिकल जो डिजीज होता है उसके लिए भारत का पहला डेटाबेस काम ब्रेन लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है बेंगलोर से। ऑप्शन नंबर ए। बेंगलोर से लॉन्च हुआ है क्या? काल ब्रेन। किस चीज़ के लिए? तो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके पहला डेटाबेस तैयार किया गया है काल ब्रेन। कहाँ से? बेंगलोर से। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस देश में दुनिया की पहली केवल माल ढुलाई वाली बुलेट ट्रेन शुरू की गई है? ये शुरू किया गया है जापान में। ऑप्शन नंबर डी। जापान जो है माल ढुलाई के लिए अब बुलेट ट्रेन यूज़ करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से किस राज्य में समुद्री आपात स्थिति और संकटग्रस्त जहाज़ों से निपटने के लिए भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज सिस्टम स्थापित किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र और उड़ीसा के तट पे। ऑप्शन नंबर सी। अभी एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया था भारत, उसका नाम क्या था? ऑपरेशन ऊर्जा शक्ति। किस चीज़ के लिए? जो हरमुज जो जल डमरू मध्य है वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है उससे निपटने के लिए ऑपरेशन ऊर्जा शक्ति को लॉन्च किया था। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन इकोसिस्टम के लिए PM E-ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? ये बढ़ा दिया है 2028 तक। ऑप्शन नंबर ए। 2028 तक बढ़ा दिया है PM E-ड्राइव योजना को। हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है जिसके नाम पर भारत का पहला पिंक स्टैंड दिल्ली में लॉन्च किया गया है? तो ये है क्रिकेट से। क्रिकेट के कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, और इनके कैप्टनसी में 2026 में भारत ने वर्ल्ड कप भी जीता है, T20 वर्ल्ड कप। तो ये क्रिकेट से संबंधित है और इन्हीं के नाम पे एक पिंक स्टैंड लॉन्च किया गया है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, एवेल पुरस्कार 2026 जीतने वाले गर्ड फल्टिंग्स किस देश के पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो ये बन गए जर्मनी के। ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। जर्मनी के पहले व्यक्ति बन गए हैं एवेल पुरस्कार जीतने वाले, जिनका नाम क्या है? गर्ड फल्टिंग्स। अगर इस साल का ज्ञानपीठ पुरस्कार देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ये क्रम कौन सा था? 60वां क्रम था और मिला किसको है? R वैराथोमू को। सरस्वती सम्मान किसको मिला है? सरस्वती सम्मान मिला है राम कुमार मुखोपाध्याय। और एक क्रम कौन सा है? 35वां क्रम है। बुक इनका कौन सा था? हरिपर्वती कथा। साहित्य अकेडमी पुरस्कार अगर ये तो 24 भाषा मिलता है, लेकिन हिंदी वाला अगर देखेंगे तो ये मिला है ममता कालिया को। ममता कालिया, इनका बुक कौन सा था? जीते जी इलाहाबाद। और इंग्लिश वाला किनको मिला? इंग्लिश वाला मिला है नवतेज शरण को, नवतेज शरणा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है नोएडा में। ऑप्शन नंबर बी नोएडा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विश्व शांति में योगदान देने के लिए प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो किसको मिला है? ये मिला है जुलपल्ली कृष्णा राव को मिला है ग्रैंड प्राइज। किस चीज़ के लिए? विश्व शांति में योगदान देने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसे नेपाल का सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया बलेंद्र शाह को। ऑप्शन नंबर डी बलेंद्र शाह। निम्न में से किसके सहयोग से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने स्टार्टअप सहायक पोर्टल लॉन्च किया है? इसका नाम है रेजर पे के सहयोग से
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक स्टार्टअप सहायक को प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए रेजर पे। अगला अब इसके बाद 28 मार्च से करंट अफेयर्स को हम लोग रिवीजन करेंगे कि पेरियासामी कुमारनन किस देश के भारत के उच्चायुक्त बन गए हैं। ये हाई कमिश्नर, ये इंग्लैंड के बन गए हैं। मार्च 2026 में किसके नागरिक की सुरक्षा के लिए अमेग एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ये किया हरियाणा पुलिस ने। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 14वां मंत्रिसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, ये कैमरून में किया गया। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये पहला संस्करण था 2026 में। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला, ये मिला नंदामुरी कृष्णन को। G7 सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित होगा, फ्रांस में होगा। हाल ही में ट्रांसजेंडर महिलाओं और यौन विकास में विभिन्नता वाले खिलाड़ियों पर किस टूर्नामेंट में भाग लेने से बैन लगा दिया गया है, ओलंपिक्स 2028 में बैन लगा दिया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना कब शुरू किया गया था, 2022 में किया गया था, जिसके तहत 1338 स्टेशन को पुनर्विकसित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आव्रजन, वीज़ा और विदेशी पंजीकरण एवं ट्रैफिक योजना के 1 अप्रैल 2026 से बढ़ा करके कर दिया गया 31 मार्च 2031 तक। दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटिंग बूस्टर इंजन, जिसका नाम क्या है, अगमाइट है, सफलता परीक्षण किया है तमिलनाडु ने। वायुबान नामक एक भारतीय हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम विकसित किया गया है भारतीय वायुसेना द्वारा। वन उत्पादों के लिए प्रमाणन सर्टिफिकेट देने वाले पहले राज्य बन गया आंध्र प्रदेश। गुरजन सिंह किस खेल से संबंधित है, जिन्हें संन्यास लेने की घोषणा की है, हॉकी से थे। और अंतर्राष्ट्रीय संगीत महिला दिवस मनाया जाता है हर साल 28 मार्च को। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।